बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं स्टूडेंट्स? अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलस बाय हावर्ड डेंटन 10th एडिशन का चैप्टर नंबर 2 और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करने लगे हैं। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है क्योंकि 11 से 14 तक जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 2.1 के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से कम एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो इसलिए आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है ताकि क्वेश्चंस की समझ आपको आसानी से आ सके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। A function y is equal to f of x and values of x0 and x1 are given। वो कह रहा है कि फंक्शन और x0 और x1 की वैल्यू आपको गिवन होगी। ठीक है, आपको दी जाएगी। और पार्ट ए में आपने फाइंड करना है, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ओवर द क्लोज इंटरवल x0 x1। तो स्टूडेंट्स, एवरेज रेट ऑफ चेंज का एक फार्मूला है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है। आपने वो फार्मूला याद करना है और उस फार्मूले को हम नीचे आंसर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जब भी हम क्लोज इंटरवल पर एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं तो इसको हम बेसिकली एक और नाम भी देते हैं और वो नाम ये है सेकंड लाइन। जब भी आप एवरेज रेट ऑफ चेंज क्लोज इंटरवल पर निकालेंगे तो हम कहेंगे ये बेसिकली एक सेकंड लाइन है। क्या है? सेकंड लाइन, यानी कि इसका दूसरा नाम है एवरेज रेट ऑफ चेंज का सेकंड लाइन। ये आपने याद रखना है। बी पार्ट में वो कह रहा है आपने फाइंड करना है, फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट द स्पेसिफिड वैल्यू ऑफ x0। तो स्टूडेंट्स, अब आपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसका भी एक फार्मूला है। ठीक है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है, आपने वो फार्मूला भी याद करना है और उस फार्मूले को हम नीचे आंसर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जब आप किसी भी पार्टिकुलर वैल्यू पर यानी कि x0 पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो इस चीज़ को हम एक और नाम देते हैं जिसको हम टेंजेंट लाइन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? टेंजेंट लाइन का। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स, सी पार्ट है, आपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x एट द आर्बिट्रेरी वैल्यू। यानी कि जो हमने पार्ट बी में देखा कि हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y फाइंड करना है एट द स्पेसिफिड वैल्यू x0, तो यहाँ पे हमने आर्बिट्रेरी वैल्यू के लिए फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो ये बेसिकली टेंजेंट लाइन ही है। ठीक है, यानी कि इसका दूसरा नाम टेंजेंट लाइन है। और एवरेज रेट ऑफ चेंज का दूसरा नाम क्या मैंने बताया आपको, वो है सेकंड लाइन। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज का हमारे पास दूसरा नाम है सेकंड लाइन, जब आप क्लोज इंटरवल पर एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं। और इसी तरह जब आप किसी भी स्पेसिफिड वैल्यू पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालें तो उसको हम एक दूसरा नाम देते हैं टेंजेंट लाइन का। ठीक है, बेसिकली वो डी पार्ट में ये चीज़ बता रहा है कि
आपने डी पार्ट में एक ग्राफ ड्रा करना है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक ग्राफ ड्रा करना है। जो चीज़ आपने ए पार्ट में सॉल्व की है, यानी कि एवरेज रेट ऑफ चेंज, जिसका दूसरा नाम है सेकंड लाइन, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जिसका दूसरा नाम है टेंजेंट लाइन। इन दो चीज़ों का आपने ग्राफ ड्रा करना है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू 2x² और x0 x1 की वैल्यू गिवन है। मैंने आपको बताया ना कि फंक्शन और x1 x0 की वैल्यू आपको दी जाएगी। आपने पार्ट ए में ये फाइंड करना है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जिसका दूसरा नाम है सेकंड लाइन। तो मैंने इसको किस तरह से लिखा है, आर के सबस्क्रिप्ट में ए वी ई, यानी कि ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज है। ठीक है, और इसका फार्मूला ये है एवरेज रेट ऑफ चेंज का, एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0, यानी कि जो हमें क्लोज इंटरवल दिया हुआ था उसी क्लोज इंटरवल के हिसाब से मैंने फार्मूला बना लिया है। ठीक है, और ये फार्मूला आपने याद रखना है। तो इस फार्मूले की मदद से हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना है। देखें, बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन हमारे पास इक्वल होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर y इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, तो यहाँ पे y इक्वल है 2x² के। तो हम एफ ऑफ एक्स को लिख सकते हैं 2x²। तो ये हमारे पास फंक्शन है। तो आपने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ x1, यानी कि इस फंक्शन में x की जगह पर आपने x1 रिप्लेस करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, 2x1 का स्क्वायर, ये माइनस एजिटिव आ जाएगी। ठीक है, अब आपने एफ ऑफ x0 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने क्या काम करना है, इस फंक्शन में x की जगह पर x0 पुट कर देना है। तो वो आएगा हमारे पास 2x0 का स्क्वायर, और नीचे एजिटिव x1 माइनस x0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें, आपको x0 की वैल्यू भी दी हुई है और x1 की वैल्यू भी दी हुई है। आपने जस्ट वैल्यू उठा के पुट कर देनी है, तो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज आ जाएगी। एवरेज रेट ऑफ चेंज हमारे पास आ गई है 2। तो स्टूडेंट्स याद रहे, मैंने आपको एक और बात बताई थी कि एवरेज रेट ऑफ चेंज का दूसरा नाम सेकंड लाइन है। जब भी आप क्लोज इंटरवल पर एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो उसको मैं एक और नाम दे देता हूं, जिसका नाम है सेकंड लाइन। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। यानी कि ये एवरेज रेट ऑफ चेंज का हमारे पास आंसर आ गया है, और यही आंसर हमारे पास जो है ये सेकंड लाइन का है। ठीक है, अब बी पार्ट है हमारे पास। बी पार्ट में हमने क्या फाइंड करना था, हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, किस वैल्यू पर, x0 पर। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है स्टूडेंट्स, आपने फार्मूला जस्ट याद करने हैं और आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। देखें, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का फार्मूला हमारे पास है लिमिट x1 अप्रोचेस x0, और ऊपर है हमारे पास एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने ये फार्मूला याद करना है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है, तो आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब देखें, बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और y इक्वल है 2x² के। तो मैं एफ ऑफ एक्स को इक्वल लिख सकता हूँ 2x² के। ठीक है, अब आपको क्या चीज़ चाहिए, यानी कि आपने किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, एफ ऑफ x1 की। तो मैंने इस फंक्शन में क्या काम करना है, x की जगह पर x1 रिप्लेस करना है। तो हमारे पास
क्या चीज़ आ जाएगी, 2x1 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह आपने एफ ऑफ एक्स नाट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी, 2x0 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास एज इट इज x1 माइनस x0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो गया है। अब देखें, आपने 2 को बाहर निकाला और ऊपर हमारे पास बच जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस x0 का स्क्वायर। ठीक है, ये हम फार्मूले की मदद से इसको ओपन करेंगे, तो हमारे पास x1 माइनस x0 ये कैंसिल हो जाएगा x1 माइनस x0 से, तो बाकी बचेगा हमारे पास लिमिट x1 अप्रोचेस x0 2 इंटू x1 प्लस x0। ठीक है, ये चीज़ आपने फाइंड की। तो स्टूडेंट्स 2 कांस्टेंट है, 2 को आपने बाहर निकाल लेना है और लिमिट इसी फंक्शन पर आपने अप्लाई कर देनी है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है x0 पर आपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो x0 की वैल्यू आपके पास 0 है। जस्ट आपने क्या काम करना है, इस एक्सप्रेशन में जहाँ पे आपको x0 दिखाई दे रहा है, आपने उसकी वैल्यू उठा के वहीं पे पुट कर देनी है। देखें, x0 यहाँ पे पड़ा है और x1 अप्रोच कर रहा है x0 को, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे और यहाँ पे भी 0 पुट कर देंगे। तो मैंने यही काम किया है, बहुत सिंपल सा काम किया है कि x0 की वैल्यू जस्ट पुट की है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये फंक्शन बच जाएगा x1। अब देखें, x1 अप्रोच कर रहा है 0 को, तो आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है, यानी कि x1 की जगह पर आपने 0 पुट कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाना है 0, यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का एक दूसरा नाम है जिसको हम टेजेंट लाइन बोलते हैं। तो यही आंसर हमारे पास टेजेंट लाइन का है एट पॉइंट x0। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स आपने क्या काम करना है, आपने सी पार्ट को सॉल्व करना है। अब आपने इस फंक्शन को लेना है और आपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है आर्बिट्रेरी वैल्यू पर। तो फार्मूला आपके पास वही होगा, जस्ट आपने आर्बिट्रेरी वैल्यू x0 पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है, इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स हमने सिंपल वही काम किया, यानी कि फार्मूले की मदद से एफ ऑफ x1 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे और एफ ऑफ x0 की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास एज इट इज x1 माइनस x0 आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने कॉमन निकाला, 2 को कॉमन निकाल लिया है और बाकी हमारे पास बचेगा x1 का स्क्वायर माइनस x0 का स्क्वायर, और इसको फार्मूले की मदद से मैं एक्सपेंड करूँगा, तो हमारे पास x1 माइनस x0 ये कैंसिल हो जाएगा x1 माइनस x0 से। ठीक है, बाकी बचेगा हमारे पास 2 इंटू x1 प्लस x0। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आपके पास देखें x1 अप्रोच कर रहा है x0 को। ठीक है, तो आपने इसी x0 पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालनी है। तो सिंपल क्या काम करना है, आपने x1 की जगह पर x0 पुट कर देना है। मैंने पुट कर दिया है, यानी कि लिमिट अप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास x1 की जगह पर भी x0 आ जाएगा और ये x0 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, इनको ऐड करेंगे और 2 इनसे मल्टीप्लाई होके 4x0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आर्बिट्रेरी वैल्यू पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास डी पार्ट में मैंने आपको बताया कि आपने गिवन फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना है और उस ग्राफ पर आपने जो एवरेज रेट ऑफ चेंज निकाला है उसके लिए आपने एक सीकन लाइन ड्रा करनी है, और इसी तरह आपने जो बी पार्ट में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकाला है, यानी कि आपने जो टेंजेंट लाइन निकाली है वो भी आपने इसी ग्राफ पर ड्रा करनी है। तो देखें, हमारे पास y इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन फंक्शन है, इसका ग्राफ एक पैराबोला होता है।
ठीक है। और ए पार्ट में हमने सेकंड लाइन निकाली थी, उसके लिए हमारे पास ये सेकंड लाइन है, यानी कि जो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये सेकंड लाइन है और टेजेंट लाइन की वैल्यू हमारे पास आई थी 0, यानी कि y इक्वल है 0 के। तो स्टूडेंट्स आपको पता है y कहाँ पे 0 होता है, y एक्स एक्सिस पर 0 होता है, तो इसलिए हमारे पास ये टेजेंट लाइन है। ठीक है, स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12, पार्ट ए है। फंक्शन हमारे पास है y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब और x0 की वैल्यू है 1, इसी तरह x1 की वैल्यू है 2। ए पार्ट में हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला गिवन है। ठीक है, जस्ट आपने क्या काम करना है, आपने एफ ऑफ एक्स 1 की वैल्यू निकालनी है, इसी तरह एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो देखें बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन हम फंक्शन को लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसी तरह y इक्वल है एक्स क्यूब के, तो हम एफ ऑफ एक्स को इक्वल लिख सकते हैं एक्स क्यूब के। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास फंक्शन है, आपने क्या काम करना है, आपने एफ ऑफ एक्स 1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इस फंक्शन में x की जगह पर x1 रिप्लेस करें, तो हमारे पास आएगा x1 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, इसी तरह माइनस एजिटिव आ जाएगा। और अब आपको एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू चाहिए, तो आपने इस फंक्शन में x की जगह पर एक्स नॉट रिप्लेस करना है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x0 रेज़ टू पावर 3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x1 माइनस x0। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखें x0 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू 2 है, आपने जस्ट वैल्यू उठानी है और यहाँ पे पुट कर देनी है, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज आ जाएगा हमारे पास 7। ठीक है, इसी तरह बी पार्ट है, बी पार्ट में हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है एट पॉइंट x0। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का फार्मूला है लिमिट x1 अप्रोचेस x0 एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे x1 की जगह पर आप x0 कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखें हमने जस्ट फंक्शन की वैल्यू पुट कर देनी है, यानी कि एफ ऑफ x1 की वैल्यू पुट करनी है, इसी तरह एफ ऑफ x0 की वैल्यू पुट करनी है, और फार्मूले की मदद से आप इसको ओपन करेंगे तो x1 माइनस x0 कैंसिल हो जाएगा x1 माइनस x0 से। ठीक है, और बाकी हमारे पास बच जाएगा x1 का स्केयर प्लस x1 इंटू x0 प्लस x0 का स्केयर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या काम करना है, x0 की वैल्यू आपने लेनी है और जहाँ पे आपको x0 दिखाई दे रहा है वहाँ आपने x0 की वैल्यू 1 पुट कर देनी है। तो देखें x1 अप्रोच कर रहा है x0 को, तो आपने x0 की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दी है। इसी तरह यहाँ पे आपने x0 की वैल्यू पुट करनी है 1 और यहाँ पे x0 की वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए मैंने वैल्यू पुट कर दी है जहाँ जहाँ x0 दिखाई दे रहा था। ठीक है, अब देखें हमारे पास बाकी फंक्शन बच जाएगा x1 का स्केयर प्लस x1 प्लस 1। ठीक है, अब देखें x1 अप्रोच कर रहा है 1 को, तो आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आ जाएगा 3 और इसी को आप टेजेंट लाइन बोलते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है, सी पार्ट में आपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है एट द आर्बिट्रेरी वैल्यू x0। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसके लिए फार्मूला बिल्कुल सेम है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का। अब आपने ये काम करना है कि x0 की जगह पर कोई चीज़ पुट नहीं करनी, पहले आपने x0 की वैल्यू पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकाला, अब आपने सिंपल x0 ही पुट करना है, यानी कि x0 की
कोई भी वैल्यू नहीं पुट करनी, आपने आर्बिट्रेरी वैल्यू के लिए फाइंड करना है। ठीक है, तो देखें आपने वैल्यू पुट कर ली, यानी कि एफ ऑफ x1 की वैल्यू आपके पास x1 का क्यूब और इसी तरह माइनस एजिटिव आ जाएगा, और एफ ऑफ x0 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x0 क्यूब। ठीक है, और डिनोमिनेटर में x1 माइनस x0 आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने फार्मूला ओपन करना है। फार्मूला ओपन करेंगे तो x1 माइनस x0 कैंसिल आउट हो जाएगा x1 माइनस x0 से। ठीक है, और बाकी हमारे पास बच जाएगा लिमिट x अप्रोचिस x0 इंटू x1 स्केयर प्लस x1 इंटू x0 प्लस x0 का स्केयर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखें अब आपने क्या काम करना है, x1 की जगह पर आपने x0 पुट करना है। तो सिंपल लिमिट अप्लाई करें और आंसर आपके पास 3x0 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, अब डी पार्ट में आपने क्या काम करना होता है, आपने फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना होता है, और गिवन फंक्शन जो हमारे पास था y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, उसके लिए हमारे पास ये ग्राफ है। स्टूडेंट्स अगर आपको ग्राफ के मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ग्राफ किस तरह से ड्रा होता है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और टेंजेंट लाइन हमारे पास ये होगी जो मैंने ड्रा की हुई है। ठीक है, इसी तरह ये सीकन लाइन है, जो आपने वैल्यू निकाली है उसके मुताबिक आपने सीकन लाइन ड्रा करनी है और टेंजेंट लाइन भी उसी तरह से ड्रा करनी है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं मैंने जस्ट फार्मूला लगाया है और वैल्यूज़ पुट की हैं और आंसर हमारे पास -1/6 आ रहा है। ठीक है, होपफुली आपको समझ तो आ गई होगी कि मेथड क्या है क्वेश्चंस का। ठीक है, तो मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस तरह से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो लंबी ना हो। देखें बी पार्ट में भी आपने सिंपल फार्मूला लगाना है, आपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है एट पॉइंट x0 और x0 इक्वल है 2 के। ठीक है, तो सिंपल आप मेथड को अप्लाई करेंगे तो वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, देखें वैल्यू एंड पे आ जाएगी हमारे पास -1/4, ये आंसर है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का। ठीक है, इसी तरह आपने आर्बिट्रेरी वैल्यू के लिए फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो वो भी आप सिंपल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ है। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन था उस फंक्शन का, यानी कि ये हमारे पास गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू 1/x, तो इसका स्टूडेंट्स जो ग्राफ होता है ना वो ये है। ठीक है, इस ग्राफ पर आपने सीकन लाइन और टेंजेंट लाइन जो आपने फाइंड की हैं उन वैल्यू के मुताबिक आपने ड्रा करनी है। जो आपने सीकन लाइन और टेंजेंट लाइन फाइंड की हैं उन वैल्यू के मुताबिक आपने यहाँ पे ड्रा करना है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 को आप सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सिंपल आपने फार्मूला लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसी तरह इसका बी पार्ट सॉल्व हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह ही आपने सी पार्ट सॉल्व करना है। सी पार्ट में आपने आर्बिट्रेरी वैल्यू के लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका डी पार्ट है और उसका ग्राफ मैंने ड्रा किया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, ताकि आपको आने वाली हर नई अपडेट आसानी से मिल सके। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं।